सुबह उठते ही हमेशा हमारे आंगन में, क्योंकि आंगन जो है कि वो पेड़ों के बीच में है, तो आंगन के बीच में सुबह उठते ही जो पक्षियों का उछलना कूदना और उनका जो चहचहाना था वो शुरू हो जाता था बहुत सुबह ही। तो ऐसा लगता था जैसे सुबह सुबह अलार्म बज रहा हो, इस प्रकार का उनकी जो बहुत सुंदर आवाज़ आती थी। और हमारा जो गायों के साथ जाने के बाद शाम को जब हमें पता तब चलता था कि गाय को घर ले जाने का टाइम हो गया, जब झिंगुर बहुत मैंने पूरे जंगल में पूरे पेड़ सभी पेड़ों पर झिंगुर अपनी पूरे दल के दल झिंगुरों के काफ़ी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करने लगते थे, बहुत सुंदर आवाज़ें होती थी। और फिर दोस्तों के साथ कई बार अक्सर नदी में जाना होता था मछलियों को पकड़ने के लिए। तो अचानक जैसे देखते थे कि सब के सब खड़े हैं नदी की मछली के इंतज़ार में, और अचानक कोई मछली दिखती और सब के सब ज़ोर से एक साथ चिल्ला उठते, लेकिन तभी कोई समझदार सा आदमी, कोई जानने वाला आदमी उसको सबको शांत करा देता है कि हाँ भाई चुप रहो, मछली भाग जाएगी। इस प्रकार ज़िंदगी के काफ़ी सारे जो आवाज़ें हैं वो अपनी ज़िंदगी से काफ़ी जुड़ी हुई हैं। बचपन में जब मैं स्कूल जाता था तो स्कूल में लगातार घंटी की तरफ ध्यान रहता था, और वो दो ही तरीके की घंटियाँ होती थी। एक तो जो रिसेस की होती है जिसमें थोड़ा खेलने का मौका मिलता था, और दूसरा छुट्टी की घंटी। तो पूरा समय स्कूल में केवल इन दो घंटियों को सुनने के इंतज़ार में ही गुजरता था लगभग। बीच बीच में ज़बरदस्ती पानी पीने के बहाने बाहर जाते थे, तो चौकीदार से ये पूछना नहीं भूलते थे कि यार ये बेल कब बज रही है। घंटे की वो आवाज़ मेरे स्कूली जीवन का एक हिस्सा रही है। हमेशा से कहानियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। तो जब मैं बहुत छोटी थी तो पापा ने बहुत सारी कहानियाँ सुनाई हैं। तो वो एक लोरी सुनाते थे जिसमें कहानी होती है चिड़िया की, तो वो मुझे बहुत पसंद थी। और बहुत लगभग 2-3 साल तक रोज़ रात को हम वो सुनाते थे और फिर हम दोनों सो जाते थे। तो मुझे वो बहुत याद आती है। तो आज मैं उसे याद कर रही थी तो कुछ लाइन्स मुझे याद नहीं आ रही थी बीच में, तो मैं उन्हें फ़ोन किया, उन्होंने हेलो बोला, तो मैंने बस ये कहा कि नानी प्यारी नानी सुनाओ, तो हंसने लग गए। फिर मैंने कहा कि नहीं नहीं सुनाओ, तो फिर उन्होंने सुनाई और लगभग 10 साल बाद वापस वो लोरी सुनी। बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत ही मज़ा आया। बात तब की है जब मैं छोटा सा था, लिटिल सा। मुझे स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था। मुझे मम्मी उठाने के लिए बोलती थी, छोरा उठ जा, स्कूल को नहीं जानो के। फिर मास्टर जी बोलेंगे कि मारो छोरो टाइम पर स्कूल को नहीं आवे। मैं बड़ी मुश्किल से उठता था। सुबह उठते ही गांव के मंदिर से ये भजन सुनाई देता था, रघुपति राघव राजा राम। नानी प्यारी नानी, कह दो एक कहानी, मुन्ने मेरे राजा मेरे पास आजा, सुन मैं आज सुनाऊं
तुझको एक कहानी, नानी प्यारी नानी, कह दो एक कहानी। बचपन में बम्बई में जब मैं था तो बम्बई में बहुत तेज़ जब बारिश आती है तो बहुत तेज़ आती है और काफ़ी सारी बारिश आती है। तो रात में कभी कभी ऐसा होता था कि वो पता चलता था कि अभी बारिश आने वाली है। खूब तेज़ आंधी आती थी पहले तो, और फिर बारिश की बूंदें बाहर पड़ना शुरू हो जाती थी। तो बारिश की वो आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी, बहुत वैसे भी सभी को अच्छी लगती है, और उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी लगती थी। और साथ साथ ये भी था कि अब ये जो तेज़ बारिश आ रही है जो शुरू होती थी एक बार, तो इसका मतलब ये है कि कल अब स्कूल की हो गई छुट्टी, क्योंकि इतनी तेज़ बारिश में ना बस चलेगी ना ट्रेन, और आराम से घर बैठो और बारिश का आनंद लो।